नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकंज पारिक और आप देख रहे हैं आपका चैनल इंटीरियर दोस्त। तो आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वुडन फ्लोरिंग के बारे में। और इस वीडियो में बात करेंगे कि कितने तरीके की वुडन फ्लोरिंग आती है, कैसी कैसी क्वालिटी आती है। तो जैसे क्वालिटी होगी उस हिसाब से इसकी रेट बढ़ती रहती है। तो काफ़ी बार क्या होता है, जो कस्टमर होते हैं ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं, मेरे पास आते हैं काफ़ी बार कि यार एक वुडन फ्लोरिंग तो 100 रुपये में मिल रही है, दूर से 150 रुपये में मिल रही है, कोई 300 रुपये बोल रहा है। तो ये डिफरेंस क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं ये वीडियो दोबारा से बना रहा हूँ। ऐसा वीडियो मैंने पहले भी बनाया था जब मैंने नया नया चैनल स्टार्ट किया था, लेकिन ये वीडियो दोबारा से बना रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा कंसाइज शॉर्टकट में पता चले कि कितने तरीके की वुडन फ्लोरिंग आती है। तो वुडन फ्लोरिंग में क्या है, तीन तरीके की वुडन फ्लोरिंग होती है। एक लैमिनेट वुडन फ्लोरिंग, एक इंजीनियर्ड वुडन फ्लोरिंग और एक हार्डवुड, जो प्योर वुड की जो वुडन फ्लोरिंग होती है वो। अब सबसे पहले बात करते हैं लैमिनेट वुडन फ्लोरिंग की। तो लैमिनेट वुडन फ्लोरिंग में मेजरली तीन ग्रेड की फ्लोरिंग आती है। AC3 एब्रेजन क्लास 3, AC4 एब्रेजन क्लास 4, AC5 एब्रेजन क्लास 5। तो AC3 जो है वो थोड़ी हल्की हल्की मतलब जैसे बेडरूम वगैरह में जो लो ट्रैफिक एरिया में लगाने के लिए सूटेबल होती है, वो है AC3। जैसे सपोज आप मान लीजिए अपने बेडरूम में लगा रहे हैं या कोई छोटा सा ऑफिस है उसमें लगा रहे हैं, तो आप आराम से AC3 लगा सकते हैं। इससे थोड़ी ऊपर आती है AC4 एब्रेजन क्लास 4, जिसमें जो एब्रेजन जो होता है ना, आप जैसे मूव करेंगे तो फ्लोरिंग पे जो एब्रेजन होगा, रगड़क रगड़क को बियर करने की कैपेसिटी। तो एब्रेजन क्लास 4 जो है वो समझ लीजिए आपने ड्राइंग रूम में लगा ली, या आपकी जो ऑफिस की जो स्टाफ एरिया है वहां पे आप लगा सकते हैं। तो थोड़ी सी AC3 से, जो मतलब लो ट्रैफिक एरिया से थोड़ी मिड ट्रैफिक एरिया में आप AC4 लगा सकते हैं। फिर इससे ऊपर आती है AC5। AC5 जो होता है उसका एब्रेजन जो होता है, रगड़क लगने से जो घिसने की जो पॉसिबिलिटी है वो और भी ज्यादा ताकतवर होती है। तो वो थोड़ी आप और हेवी ट्रैफिक एरिया में, रेलवे स्टेशन में नहीं लगा सकते, मतलब एक रिलेटिवली ठीक ठाक ट्रैफिक हो उसमें, जहाँ पे जैसे आप डांस क्लास बना रहे हैं तो डांस क्लास हो गई, या कहीं पे भी जैसे जिम वगैरह में, या कोई जुम्बा वगैरह आप का फ्लोर बना रहे हैं, या आपका लिविंग एरिया जहाँ पे थोड़ी ट्रैफिक ज़्यादा होती है, या जो कोई ऑफिस है जिसमें थोड़ी नंबर ऑफ स्टाफ ज़्यादा है, या ऐसी लॉबी वगैरह में अगर आप चाहें तो एवरेज जिम में लगाना चाहें तो एब्रेजन क्लास 4 की, सॉरी एब्रेजन क्लास 5 की वुडन फ्लोरिंग आपको लगानी चाहिए। फिर इसमें कुछ वैरायटी आती है जो थोड़ी सी इसको टच एंड फील इंप्रूव करने के लिए, मिनिमम जो थिकनेस आता है वो 8 mm आता है, फिर 10 mm, फिर 12 mm, 15 mm मोटाई, जो कोर बोर्ड होता है ना, बीच का जो बोर्ड होता है वो। अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात तो बताना भूल ही गया कि लैमिनेट वुडन फ्लोरिंग बनती कैसे है। तो बनती क्या है कि बीच में एक कोर HDF बोर्ड होता है, HDHMR बोर्ड नहीं, MDF। MDF से इंप्रूव वर्जन हो गया HDF, जैसे 850 900 GSM की क्वालिटी का बोर्ड होता है। उसके ऊपर वुड की प्रिंट का एक पेपर चिपकता है, फिर एक ऊपर से प्रोटेक्टिव लेयर लगता है, फिर ऊपर से एक प्रोटेक्टिव कोटिंग लगती है, एल्युमिनियम डाइऑक्साइड या कोई भी केमिकल जो जिसकी एब्रेजन, जो रगड़क सहन करने की शक्ति जिसकी ज़्यादा होती है, वो एक लेयर लग के उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। इसके अलावा जहाँ पे भी लकड़ी की गांठों के जो डिज़ाइन वगैरह होते हैं वहाँ पे एक एम्बोजिंग की भी पॉसिबिलिटी होती है। टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती रहती है, तो वो ज़्यादा नेचुरल और ज़्यादा रियल लुक आए लैमिनेट वुडन फ्लोरिंग का, उसकी वजह से ये इंप्रेशंस वगैरह देते हैं। तो जितनी प्रोसेस बार बार प्रोसेस करने से उसकी कॉस्ट बढ़ती रहती है, तो जितनी नेचुरल लुक में, जितनी सुंदर, जितनी अच्छी वुडन फ्लोरिंग अगर आप लेंगे तो उतनी थोड़ी रिलेटिवली वो महंगी होती जाती है। तो ये तो हो गया लैमिनेट वुडन फ्लोरिंग की बात। अब बात करते हैं इंजीनियर्ड वुड की फ्लोर। इंजीनियर्ड वुड जो होती है, इंजीनियर्ड वुड का मतलब हो गया कि नीचे बेस में सस्ती लकड़ी के 2-3 लेयर होते हैं, वो क्रिस क्रॉस ऐसे लग जाता है, एक ऐसे और एक ऐसे, ताकि जो नेचुरल वुड का जो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन है उसको कम किया जा सके, क्योंकि इधर वाली लकड़ी इधर वाली को एक्सपैंड नहीं होने देगी और इधर वाली को एक्सपैंड नहीं होने देगी। तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करने के लिए क्रिस क्रॉस ऐसे उल्टा पुल्टा नीचे थोड़ा सस्ती लकड़ी का लेयर लगता है, और जो टॉप लेयर होता है ऊपर ही ऊपर, वो जो दिखने वाली विजिबल लकड़ी होती है उसका एक लेयर लगता है। अब इसमें डिफरेंस क्या आता है, एक कोर लगा, मान लीजिए नीचे का जो बेस बोर्ड है, कोर बोर्ड के ऊपर जो मेन लकड़ी है जो दिखेगी वो अलग अलग थिकनेस पे लगती है, 1.5 mm, 2 mm, 3 mm। तो 1.5 mm लगेगी तो सस्ती रहेगी, 2 mm लगेगी थोड़ी महंगी रहेगी, 3 mm लगेगी और महंगी रहेगी। फिर इसमें भी क्या होता है, एक और ऑप्शन होता है कि इसमें जो टॉप लेयर है वो सिंगल पीस में लगा हुआ है, तो जो वुडन फ्लोरिंग होगी थोड़ी महंगी होगी, लेकिन इसमें छोटी छोटी स्ट्रिप्स, टुकड़े चिपका करके लगाए गए हैं, तो वो वुडन फ्लोरिंग आपकी सस्ती होगी। फिर लकड़ी की क्वालिटी में डिफरेंस करेगा, क्योंकि जैसे कोई लकड़ी महंगी हो सकती है, कोई लकड़ी सस्ती हो, जैसे वॉलनट, अखरोट की लकड़ी लगा रहे हैं तो वो थोड़ी महंगी होगी, कोई अकाशिया जैसे बबूल है तो वो थोड़ी सस्ती लकड़ी होगी। तो उसी तरीके से अगर महंगी लकड़ी लगी हुई है तो उसकी रेट थोड़ी ज़्यादा होगी, सस्ती लकड़ी लगी हुई है तो उसकी रेट सस्ती होगी।
अब ये जो कोर बोर्ड होता है, जो नीचे जो बोर्ड लगता है, वो नॉर्मली पॉपुलर का लगता है, नॉर्मली पॉपुलर का या कोई भी सस्ती लकड़ी का लग जाता है। एक थोड़ा सा इसमें भी क्वालिटी और इंप्रूव करनी हो तो हीविया करके एक लकड़ी आती है, तो उसमें हीविया कोर बोर्ड लिखा हुआ होगा, तो हीविया कोर बोर्ड लगी हुई है, तो वो वुडन फ्लोरिंग और थोड़ी सी महंगी होगी। इसमें भी सेम वही बात है, थिकनेस वाली अलग अलग 10 mm, 12 mm, 15 mm की थिकनेस होती है, और टॉप लेयर में भी वही 1.5 mm, 2 mm, 3 mm या कहीं कहीं पे मैंने 4 mm का भी टॉप लेयर देखा है। तो जितना टॉप लेयर ज्यादा होगा उतनी महंगी होगी, जितनी थिकनेस ज्यादा होगी उतनी महंगी होगी, और कोर बोर्ड कौन सा लगा हुआ उसके ऊपर भी रेट में डिफरेंस आएगा। तो ये हो गया इंजीनियर्ड वुड की एक्सप्लेनेशन। अब आ जाते हैं रियल वुड की, पूरी ऊपर से लेके नीचे तक रियल ओरिजिनल लकड़ी हो, तो उसमें क्या है, सेम यही फॉर्मूला चलता है, थिकनेस, साइज ऑफ द लकड़ी, कितनी बड़ी लकड़ी है, छोटे छोटे साइज की है, बड़े बड़े साइज की है, और कौन सी स्पीसीज है, स्पीसीज मतलब कौन सी लकड़ी है, उस हिसाब से इसकी रेट में डिफरेंस आता रहता है। फिर आ गया एक और ऑप्शन है, जो अभी अपनी नई जो नया पार्लियामेंट बना है, वहां पे त्रिपुरा की बैम्बू वुड की फ्लोरिंग लगी है। उसमें एक कंडीशन था कि इंडियन ही बैम्बू वुड लगनी चाहिए, तो वो मोदी जी ने कोशिश किया कि भाई वो भारतवर्ष की ही कोई कंपनी का प्रोडक्ट लगे। वैसे चाइना इसका बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है बैम्बू वुड का, तो इंडिया की बैम्बू सबसे अच्छी होती है, तो इसके ऊपर आ गया बैम्बू वुड फ्लोरिंग। बैम्बू वुड की खासियत ये है कि ये इंडोर में भी लग सकती है और ये आउटडोर में भी लग सकती है। तो जैसे रियल वुड की फ्लोरिंग हो गई, उसी तरीके से बांस की क्या होता है, बांस की क्या होता है, बांस का घास बना करके फिर उसको बॉन्डिंग करके बैम्बू की भी फ्लोरिंग बनती है। वो एक्सटीरियर ग्रेड की अलग आती है, इंटीरियर ग्रेड की अलग आती है। इसके वॉल पैनल्स भी बनते हैं, वॉल पैनलिंग भी लगती है। तो ये एक छोटा सा आपको वीडियो बनाया आपको समझाने के लिए कि कितने तरीके की वुडन फ्लोरिंग होती है। अब अगर आप बोलेंगे तो एक और वीडियो बनाएंगे रेट की आइडिया देने के लिए। नॉर्मली मैं रेट बोलता नहीं हूं, क्योंकि जैसे सपोज मान लीजिए आज वीडियो बनाया और आप देख रहे हो 2 साल बाद, 3 साल बाद, तो रेट क्या वेरी हो जाती है। फिर भी एक डेट अनाउंस करके हम एक रेट की आइडिया का भी एक वीडियो बनाएंगे। अगर आप नीचे कमेंट करेंगे तो उससे आइडिया लग जाएगा कि कौन सी वाली फ्लोरिंग कितने रुपए की आती है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो जहां पे भी आपको लगे, जिसको भी इस वीडियो की जरूरत हो सकती है, उनसे आप शेयर कर दीजिएगा। कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में पूछिएगा, और बाकी सारी चीजें सब ठीक है। एक तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, दूसरा ढंग का खाना खाना, तीसरा एक्सरसाइज करना, पैदल चलना, और दुनिया के सबसे प्यारे दोस्त सब। जय हिंद।